क्या आपने कभी बारिश के मौसम में मोर को नाचते हुए देखा है? उसकी खूबसूरती, रंग बिरंगे पंख और मधुर आवाज किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। मोर न सिर्फ हमारी संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोर के जीवन से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम आपको मोर के जीवन, उनके रहन सहन, उनकी खासियतों और उनसे जुड़े पौराणिक कथाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आइए इस सुंदर सफर की शुरुआत करते हैं। मोर, जिसे अंग्रेजी में पीकॉक कहा जाता है, मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टाटुस है। यह पक्षी अपने चमकदार नीले हरे पंखों और लंबी पूंछ के लिए प्रसिद्ध है। मोर की 3 प्रमुख प्रजातियां होती हैं। भारतीय मोर, इंडियन पीफाउल, यह भारत, श्रीलंका और नेपाल में पाया जाता है। ग्रीन पीफाउल, यह मुख्य रूप से बर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया में पाया जाता है। कांगो पीफाउल, यह अफ्रीका के कांगो क्षेत्र में पाया जाता है। मोर के सुंदर पंखों की लंबाई लगभग 5 फीट तक हो सकती है, जो इसके शरीर से भी अधिक लंबी होती है। इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा नीले रंग का होता है, जबकि पूंछ हरे और सुनहरे रंग के मिश्रण से बनी होती है। मोर के पंखों पर आई स्पॉट्स होते हैं जो अद्भुत दिखते हैं। इन पंखों का उपयोग सजावट और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। मोर हर साल अपने पंख गिराते हैं और नए पंख उगाते हैं। मोर घने जंगलों, खुले मैदानों और खेतों में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर झुंड में रहते हैं और दिन में भोजन की तलाश में घूमते हैं। मोर सर्वाहारी पक्षी हैं। इनका मुख्य भोजन है अनाज और बीज, छोटे कीड़े और सरीसृप, फूलों की पंखुड़ियां और पत्तियां, सांप और छोटे उभयचर। मोर अपने खूबसूरत नृत्य के जरिए मादा मोर, मोरनी को आकर्षित करता है। जब प्रजनन का मौसम आता है तो नर मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है। यह नृत्य काफी आकर्षक और मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। मादा मोर एक बार में 3 से 5 अंडे देती है। अंडे 28 दिनों में फूटते हैं और उनमें से छोटे चूजे निकलते हैं। छोटे मोरनी, पीहन, अपने चूजों की देखभाल करती हैं। मोर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। भारतीय पौराणिक कथाओं में इसे शुभ और पवित्र माना जाता है। भगवान कृष्ण और मोरपंख, श्री कृष्ण के मुकुट पर हमेशा मोरपंख होता था, जो उनकी दिव्यता और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान कार्तिकेय और मोर, हिंदू धर्म में भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है, जो बुराई पर विजय का प्रतीक है। मां सरस्वती और मोर, देवी सरस्वती को भी मोर के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि मोर ज्ञान और कला का प्रतीक माना जाता है। मोर उड़ सकते हैं, लेकिन वे अधिकतर दौड़ना पसंद करते हैं। यह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। बारिश के मौसम में मोर का नृत्य देखने लायक होता है। नर मोर ही खूबसूरत पंखों वाला होता है, जबकि मादा मोरनी के पंख साधारण होते हैं। मोर अपने पंखों को फैलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे मादा मोर सुन सकती है। हालांकि भारत में मोर को विशेष सुरक्षा दी गई है, लेकिन अवैध शिकार और पर्यावरणीय बदलावों के कारण इनकी संख्या प्रभावित हो रही है। भारत में मोर को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मोर का शिकार करना दंडनीय अपराध है। मोर को कई राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में सुरक्षित रखा जाता है। 1963 में भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। इसकी सुंदरता, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक पहचान के कारण इसे यह दर्जा दिया गया। यह भारत में हर जगह पाया जाता है। यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य परंपराओं में पवित्र माना जाता है। यह पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मोर न सिर्फ अपनी खूबसूरती से लोगों का मन मोह लेता है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें इसके संरक्षण की दिशा में जागरूकता फैलानी चाहिए और प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में योगदान देना चाहिए।
अगर आपको मोर से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।